मालिक मैं गांव जा रहा हूँ। विभोर, विभोर, विभोर। आओ देखो, तुम्हारा नौकर पैसे चुरा के घर से भाग रहा है। राहुल, ये क्या बोल रही है तुम्हारी मालकिन? तुमने चोरी करी है? नहीं मालिक, हमने चोरी नहीं किया है, कसम खा के बोल रहे हैं। मालकिन आप हम पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? चुप, चोर कहीं के। ये झूठ बोल रहा है विभोर। अभी मैं अंदर गई थी तिजोरी चेक करने के लिए और इसी ने पैसे चुराए। उसमें पैसे नहीं है। कल 2 लाख रुपए जो कल तुमने मुझे दिए थे उसमें बिल्कुल पैसे नहीं रखे हुए हैं। और मुझे तो पक्का यकीन है यही घर जा रहा है, यही चोरी करके ले जा रहा है पैसे। लेकिन हर्षिता, इतना दिमाग तो राहुल में भी होगा ही कि वो पुलिस वाले के घर नौकरी करता है, और पुलिस वाले के घर से दिन दहाड़े चोरी करना ये कोई आम बात नहीं है। ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और अपना राहुल तो बहुत ही सीधा इंसान है। कोई प्रोफेशनल चोर भी नहीं है जो इस तरह से हाथ साफ कर सके। मुझे नहीं लगता कि राहुल ने चोरी करी होगी। हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। नहीं विभोर, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इसी का तो फायदा उठा के वो चोरी कर रहा है हमारे घर में। कि तुम पुलिस वाले हो, तुम इस पे शक करोगे नहीं, जाहिर सी बात है। और इसी बात का ये हम पे फायदा उठा रहा है। आखिर तुम ही बताओ ना, कल पैसे रखे हुए थे, आज गायब हो गए, कैसे? और तुम भी घर में हो, मैं ही घर में हूँ, जाहिर सी बात है मैं तो पैसे चुराऊंगी नहीं, ना तुम चुराओगे, तो तीसरा कौन बचा चोरी करने के लिए? ये बचा ना। और इसको जरूरत भी है, आज ही ये गाँव जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये देखो, तुम सोचो ना, मैं गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ कुछ। तेरी मालकिन की बात में दम तो है। अचानक से बिना बताए तुम गांव निकल रहे हो, और मुझे भी इस बात पर डाउट है कि तुमने कोई ऐसा स्पेशल रीज़न तो बताया नहीं है गांव जाने का। ना माँ बाप की तबीयत खराब, ना कोई ऐसी इमरजेंसी। अचानक से गांव जा रहे हो छुट्टी लेकर। हो सकता है कि इसमें कोई झोल हो। राहुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मालकिन सच बोल रही हो? देखो, अगर लालच में अगर तुमने गलती से ये पैसे चुरा लिए तो एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया और बाद में मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया राहुल, तो ऐसा ना हो कि तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचना पड़े, और इसमें फिर तुम्हारे परिवार को पिसना पड़ेगा। वो तुम्हारी बेल भी कराना चाहेंगे तो नहीं करा पाएंगे। मालिक हम सच बोल रहे हैं, हमने चोरी नहीं करी है। गरीब जरूर है पर चोर नहीं है, आप जानते हैं ना। और रही बात गांव जाने की, तो हम कल आपको शाम को बताए थे ना कि हम गांव जाएंगे। माँ की याद आ रही है, मिलना है। 4 साल से गांव गए हैं हम, बताइए। 4 साल से ईमानदारी से यहीं पर काम कर रहे हैं ना, तो अचानक गाँव थोड़ी जा रहे हैं, 4 साल के बाद जा रहे हैं, वो भी मिलना है। मालकिन ऐसा मत करिए, क्यों फंसाना चाहती हैं आप? बंद करो अपना ड्रामा, झूठा कहीं का। विभोर, मैं सच बोल रही हूँ, किसी ने पैसे चुराए। ना भरोसा हो तो इसका बैग चेक कर लो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर कौन चोर बोलता है कि मैंने चोरी करी है? तुम ही बताओ। ठीक है हर्षिता, मैं बात कर रहा हूँ उससे, लेकिन तुम बार बार उस पर इल्ज़ाम मत लगाओ, क्योंकि जब तक चोरी साबित नहीं हो जाती है तब तक हमें इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहिए, है ना? राहुल देखो, तुम्हारी मालकिन ने तुम पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुमने चोरी करी है, लेकिन मैं तुम्हारी मालकिन की बात भी नहीं काट सकता हूँ, और मैं तुम्हारी बात भी पूरी सुनना चाहूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार तुम्हारे बैग की तलाशी ले लेनी चाहिए। इससे ये साबित हो जाएगा कि तुम चोर हो या नहीं हो। फिर उसके बाद हम बैठ के आराम से बात कर सकते हैं, और जो पैसे गायब हुए हैं उनकी तफ्तीश भी कर सकते हैं कि वो कहाँ गायब हुए हैं, किसने चुराए हैं। तो एक बार राहुल अपने बैग की तलाशी करा दो। मालिक मतलब 4 साल से वफादारी से काम कर रहे हैं, फिर भी एक छोटा सा इल्जाम लगा, आप हमारा बैग चेक करेंगे? मतलब हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम गरीब है इसलिए, है ना? मालिक हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हमने चोरी नहीं करी है, पर कोई मतलब ही नहीं है हमारी बातों का, है ना? अब बैग भी चेक कराना पड़ेगा। ठीक है मालिक, आपके कहने पर हम बैग दिखा देंगे, पर हमारी भी एक शर्त है, हाथ जोड़कर विनती है, आप मना मत करिएगा। अगर हमारा बैग चेक होगा ना, तो मालकिन का ये पर्स भी चेक होगा, क्योंकि पैसे तो कोई भी चुरा सकता है ना, ये भी चुरा सकती है। इनके बैग में शायद पैसे निकल जाए। आप ये अगर देखेंगे तभी हम बैग चेक कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। देख लीजिए मालिक, अब आप बोलिएगा मत, मारिएगा मत मुझे। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू कैसी बात कर रहा है? तू मेरा बैग चेक करने की बात कर रहा है? देख रहे हो इस नौकर की औकात कितनी बढ़ गई है, और कैसी बातें कर रहा है। कोई बात नहीं हर्षिता, ये बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने इसे बैग चेक करने के लिए बोल दिया ना, तो शायद इसका ईगो हर्ट हो गया होगा, इसलिए इसने बदला लेने के लिए
तुम्हारा पर्स चेक करने को बोल दिया, बिना ये सोचे कि घर की मालकिन घर का पैसा नहीं चुराती है। और याद रखियो राहुल, जो भी गुनाहगार होगा, जिसने भी पैसे चुराए होंगे, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, और सज़ा के रूप में जेल जाएगा वो, और उसकी बेल भी नहीं होने दूंगा, चाहे फिर वो मेरे घर का अहम सदस्य ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरे घर में कितने सालों से काम कर रहा हो, चाहे उसका रिश्ता मेरे से कितना ही मजबूत क्यों ना हो। लेकिन इस चीज़ की माफ़ी मैं किसी को नहीं दूंगा, जो भी गुनाहगार होगा। चल अपना बैग चेक करा, तेरी शर्त मुझे मंजूर है। मालिक, आप हमें परिवार का हिस्सा समझते हैं ना, आज लग रहा है परिवार टूट कर ही रहेगा। देखिए भाई, ये एक बेल सीट है, और ये देख लीजिए, कुछ नहीं है बैग में। आप बोलेंगे तो ये जितना बगली है ना, ये देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए, देख लीजिए, नहीं निकला ना पैसा। कहीं पे इल्जाम लगाना बहुत आसान है मालिक, पर हम चोरी नहीं करते, हम आपको बता रहे हैं। मालकिन बताइए ना, कहाँ है पैसा, दिखाइए, है पैसा इसमें, दिखा आपको? पर इसमें पैसा नहीं है तो पैसा गया कहाँ आखिर? हम बताते हैं पैसा कहाँ है। इल्जाम लगा रही है ना हमारे ऊपर। देखिए पैसा, इतना सारा पैसा, 2 लाख रुपया था ना, सारा का सारा मैडम जी के पर्स से निकला। हमें तो आप बोल दिए। हर्षिता, ये 2 लाख रुपए तुम्हारे पर्स से निकले हैं? इसका मतलब तुमने अपने ही घर से चोरी कर ली थी। राहुल सही बोल रहा था, हाँ? और तुम खामखा राहुल पे इल्जाम लगा रही थी कि इसने चोरी करी है। मैं तब से उसको बुरा भला बोले जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी बातों में आकर उसको चोर साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर पता लग रहा है कि चोर तो तुम ही हो। क्या है ये सब हर्षिता? विभोर, मुझे सच में नहीं पता मेरे बैग में पैसे कहाँ से आए। अरे मेरे बैग में पैसे कैसे आ सकते हैं? अरे मैंने तो पैसे इसके... क्या? इन्होंने खुद मेरे बैग में पैसे डाले थे। हम बोल के जा रहे थे ना मालिक, हम गांव जा रहे हैं, उसी समय भूल के देखे तो ये पैसे जा रहे थे। हमको समझ में नहीं आया कि ये हमारे बैग में पैसा इतना सारा क्यों जा रही है। हमने जल्दबाजी में इनका पर्स देखा, उस पर्स में हम पैसा डाल दिए, ये सोच कर कि इनकी सच्चाई सामने आ जाए और हम पकड़े ना जाए। मालिक, अगर मान लीजिए हमारा ध्यान नहीं जाता और हम यहाँ से निकलते, हमारे बैग में पैसा निकल जाता, फिर तो आप मुझे सजा देते, सलाखों के पीछे डाल देते, फिर मेरा परिवार का क्या होता। और मालकिन आप हमें बताने की कोशिश कर रही है, क्यों? हर्षिता, तुम राहुल पे झूठा इल्जाम लगा के इसको जेल भिजवाना चाहती थी, हाँ? राहुल के क्वेश्चन का जवाब दो। तुमने राहुल को फंसाने की कोशिश क्यों करी? तुम्हारी इस हरकत से राहुल की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। हर्षिता, तुमने क्यों किया ऐसा? जवाब दो मुझे। अरे हाँ, किया मैंने ये सब। परेशान हो चुकी थी मैं इस नौकर से। अरे इसने जीना हराम करके रख दिया है मेरा। तुमको तो समझ में नहीं आएगा ना, सुबह शाम तो तुम ड्यूटी पे रहते हो। इससे जब भी कोई काम कहो, कभी ये कर रहा हूँ मालकिन, कभी साहब को खाना देने जा रहा हूँ मालकिन, कभी ये करने जा रहा हूँ मालकिन, हमेशा मेरा काम काटता था। और जब मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं क्या करूँ? इसका अचार डालूं बैठ के? ये बताओ, तुमने नौकर रखा क्यों है? मेरे लिए रखा था ना घर पे कि काम करेगा। अरे काम तो कर देता है, मगर जब मेरा पर्सनल काम करने की बारी आती है तो तब नहीं दिखाई पड़ता ये। और मैं दूसरा नौकर रखने की बात करती हूँ तो तुम्हारी जान निकलने लगती है। तब कहते हो नहीं, राहुल है ना, क्या जरूरत है दूसरे नौकर की? अरे मुझे भी पर्सनली नौकर चाहिए। मैं कोई ऐरे गहरे खानदान से नहीं आई हूँ। मेरे आगे पीछे 4 नौकर नाचते थे और तुम एक नौकर के भरोसे मुझे बैठा दिए हो। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, फिर एक काम करो, अभी के अभी अपने मायके निकलो सामान बांध के, और वहीं पर अपना कोई नौकर रखना जो तुम्हारी बात सुनेगा। मेरे घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपने घर में ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो अपने नौकर के प्रति इतना जहर उगलती हो कि वो उसको झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश करे, और वो भी इतनी सी बात पे कि घर का नौकर उसको ऐसा लगता है कि उसकी बात नहीं मानता, उसकी इज्जत नहीं करता है। हर्षिता, राहुल मेरे लिए भी फैमिली मेंबर जैसा ही है जैसे तुम हो, और अगर तुम इसकी इज्जत नहीं कर सकती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए रख लेता दूसरा नौकर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो अपनी ईगो के चक्कर में। और हर्षिता, जैसा कि मैंने राहुल से वादा किया था, जो भी गुनाहगार होगा उसको सजा दी जाएगी। अब तुम्हें जेल में तो डाल नहीं सकते, तो इसलिए मैं तुमसे डिवोर्स ले रहा हूँ। निकलो मेरे घर से और जाकर नौकर चाकर पालो। बोल देना अपने बाप को कि तुम्हें नौकरों से घेर ले, और रीजन भी बता देना कि क्यों तुम्हारे पति ने डिवोर्स दिया है। क्योंकि अगर घर की पत्नी इस तरह से कलेश करती रहेगी छोटी छोटी बातों पे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी गृहस्थी चल सकती है। चलो निकलो यहाँ से। विभोर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे रियलाइज हो गया मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। अभी तुमने जो बोला
मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। मैं कहाँ जाऊँगी तुम्हें तो अच्छे से पता है ना। एक पुलिस वाले की भी अगर वापस घर जाएगी तो क्या इमेज पे असर पड़ेगी मेरे पापा की। प्लीज़ समझो ना। राहुल से भी मैं माफ़ी मांग लूँगी, प्लीज़। मांग लूंगी क्या? मांगो माफी, पहले मांगो। जो तुमने उसको इतना परेशान किया है अभी, उसके लिए तुम्हें अभी माफी मांगनी चाहिए उससे। वेट मत करो। ठीक है, माफ़ कर दो राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बालकिन, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए, अच्छा नहीं लग रहा है। बस हमारे प्रति ये सोच हटा दीजिए। हम भेदभाव नहीं करते, आप जो बोलते हैं हम वो करते हैं। पर आप ही सोचिए, हम एक इंसान है, एक समय पर दो काम मिल जाएगा तो एक ही करेंगे ना। और साहब का कहना है इसलिए हम नहीं टालते, क्योंकि साहब देश की सेवा कर रहे हैं। हम जानते हैं ये ईमानदार हैं, बहुत अच्छा से अपना ड्यूटी करते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है ना, देश के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, कम से कम मालिक के बदौलत तो हम कुछ देश के लिए कर ले, बस इसलिए करते हैं। बाकी हमारी वजह से आपका दिल दुखा होगा ना, तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ कर दीजिए मुझे। नहीं राहुल, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा हर्षिता के साथ साथ मुझे भी तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि अपनी बीवी की बातों में आकर एक बार को मैंने भी तुम्हें चोट समझ लिया था, तुम्हारी लॉयल्टी पर शक किया। लेकिन राहुल, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस घर में आज के बाद कभी भी तुम पर शक नहीं किया जाएगा, तुम पर उंगली नहीं उठाई जाएगी। और अगर ऐसा दोबारा कभी रिपीट हुआ तो ऐसा करने वाले को इस घर से निकाल दिया जाएगा। क्यों हर्षिता? हाँ, सॉरी। आप एक काम करिए, ये आप पैसे पकड़ लीजिए। और मालिक, हम गांव जा रहे हैं, 10 दिन के बाद हम आ जाएंगे। हाँ राहुल, तुम अपना काम निपटा के आराम से आना, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि थोड़ा जल्दी आ जाओ, क्योंकि तुम्हें मिस बहुत करूँगा। भाई, तुम जिस तरह से दौड़ दौड़ के मेरे काम करते हो ना, मेरे डिपार्टमेंट के जूनियर भी नहीं करते हैं उस तरह से काम। तो इसलिए तुम्हारी हमेशा ज़रूरत भी रहती है और कमी भी महसूस होगी। तुम तो मेरे राइट हैंड हो। साहब जी, आप हमारे बारे में इतना बोल दिया है, हमारे लिए काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हम चलते हैं, नमस्ते। ख्याल रखना जी। हर्षिता, राहुल बहुत ही सीधा इंसान है, इसलिए इस बात को उसने काफ़ी छोटे में ख़त्म कर दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर इंसान ऐसा करे, तो इसलिए आगे से किसी पर कोई भी गलत इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना ऐसा ना हो कि खुद के खोदे हुए गड्ढे में तुम खुद ही गिर जाओ। समझी?